हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती विजडम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बच्चों बहुत अच्छे होंगे, खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और खूब अपने एग्जाम की तैयारी में लगे पड़े होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ संख्याओं का योग निकालना। यहाँ पर किसी भी तरह की संख्याएँ हों और वो संख्याएँ क्रमिक हों। क्रमिक का मतलब उनके बीच का गैप बराबर हो। क्रमिक का मतलब इस तरह होता है लगातार हो, जो गैप है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। और ऐसे संख्याओं का जब योग निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। तो पहले वीडियो में इससे मतलब हमने विषम संख्याओं का, सम संख्याओं का और प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना था, सिखाया था। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो भी व्यक्ति नए जुड़ रहे हैं, भाई बंधु नए जुड़े हुए हैं, तो हमारे पुराने वीडियो को देखें। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिले। आगे अब यहाँ पर हमारी ये 10 क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है और ये संख्याएं हैं। यहाँ पर ये विषम संख्या हो या सम संख्या हो, संख्याएं सब हैं। और इसको अगर हमें हल करना हो, विषम का अलग हमने स्पेशल बना दिया था, सम का अलग बता दिया था, प्राकृतिक अलग बता दिया था। अब यहाँ पर सम विषम सब मिक्सअप नंबर है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले समस्या ये होती है कि हम कैसे पता करें कि हमारा पद कितना, जो सीरीज दी गई है इसमें हम पदों पर कैसे निकालें। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत बड़े फार्मूले को लगाएं और सॉल्व करें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके पास कितना कम से कम टाइम यूज करते हैं वो देखना होता है। बोर्ड के एग्ज़ाम में होता है आपके पास भरपूर टाइम होता है, लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको एबिलिटी देखी जाती है, आपकी क्वांटिटी और जो है कैपेसिटी देखी जाती है, फास्टर मूवमेंट देखा जाता है। तो यहाँ पर सवालों को हम ये देखते हैं कि मान लो ये हमारे पास संख्या है। अब हमें ये नहीं पता है कि हमारे पास ये कितने पद हैं। नंबर एक, सबसे पहले देखना है इसके बीच का गैप बराबर हो। जो गैप होता है उसको सार्वंतर डी बोलते हैं। डी सार्वंतर होता है गैप, चाहे जिसमें देखो बराबर होना चाहिए। 33, 35 2 का गैप है, 5, 10, 15 5 का गैप है, 16, 4, 20 4 का गैप है, 18, 20, 22 2 का गैप है, 5, 5 का गैप है, 3, 3 का गैप है, 4, 4 का गैप है, यहाँ पर 5, 5। तो इस तरह से संख्याओं में अगर हमारे पास बराबर का गैप होता है तो उसी को हम सार्वंतर बोलते हैं। अब पद निकालने के लिए पदों की संख्या, ये फार्मूला है, संख्या बराबर अंतिम माइनस प्रथम बटे 2 जमा 1। ये फार्मूला लगा देंगे आप तो पदों की संख्या निकल जाएगी। और योग जब इसको निकाल लेंगे तो योग बराबर क्या होगा, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 गुणे पदों की संख्या। यहाँ पर सार्वंतर आएगा, सॉरी यहाँ सार्वंतर आएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से हम अपने सवालों को हल कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, सबसे पहले पदों की संख्या निकालना है तो पहले अंतिम पद से पहले पद को घटा के डी जो इसका गैप है उससे भाग देंगे और एक जोड़ देंगे तो पदों की संख्या आ जाएगी। और उसके बाद जब n आ जाएगा तो योग निकालने के लिए पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। और इस तरह से, इस ट्रिक से हम सवालों को हल करेंगे। और देखते हैं हम सवालों को। पहला सवाल हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर n निकालने के लिए n बराबर क्या है, अंतिम है 75 माइनस पहला है 11 और बटे सार्वंतर 11 1 12 1 13 1 1 का गैप है तो 1 होगा। डी बराबर इसमें से इसको घटा दो, डी आ जाएगा और जमा 1। तो ये बराबर हो गया आपका 75 में से 11 गया तो आपका बन जाएगा 64 जमा 1। 1 से भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया 65। अब योग बराबर लग जाएगा 11 जमा 75 बटे 2 पूरे 65, ये नंबर आ जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा तो 6 7 1 8 बटा 2 पूरे 65 और इनको गुणा करेंगे, ये होगा 43। तो 43 गुणे 65 और बराबर इसको गुणा कर लो और गुणा करके जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 65 43 का 3 5 15 3 6 18 19 4 5 20 4 6 24 2 26 5 9 7 2 तो 2 7 9 5 और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
दूसरे सवाल को लेते हैं। दूसरे सवाल में 22 और 80 है, तो पहले n निकालेंगे तो ये है आपका 80 माइनस 22, इसमें 2 का अंतर आ रहा है तो बटे 2 हो जाएगा, जमा 1, तो ये हो गया 8, 7 में से हो गया 5 बटा 2 प्लस 1, तो ये बराबर हो गया 29 जमा 1, और ये हो गया 30। अब योग निकाल लो। योग बराबर क्या हो जाएगा, पहला प्लस अंतिम बटा 2 गुणे अदुक्त संख्या n, तो n हमारा 30 है, और ये बराबर कट गया 15, तो 80 20 100 102 गुणे 15, इनको गुणा कर लो तो 15 दूना 30, 15 एकम 15, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम तीसरा लेते हैं। तीसरे में देखते हैं 31 और 99 है, तो n बराबर 99 माइनस 31 बटा, इसमें कितने का गैप है, 31 2 33 2 35 2 का है, जमा 1, तो बराबर हो गया 6, 9 में से 1 गया 8, और ये 2 जमा 1, इसको मिटा देते हैं तो ये बराबर होगा 34 जमा 1 बराबर 35, n बराबर 35 आ गया। ठीक है, अब योग निकाल लो। योग बराबर, तो इनको जोड़ेंगे 31 जमा 99 बटे 2, ये 2 सार्वंतर है, यहाँ पे जो 2 का अंतर आया है, नहीं कि आप ये सोचो इस फार्मूले में 2 है, यहाँ पर अंतर 2 है तो 2 आएगा, और गुणे n है 35, तो 9 3 9 1 10, 9 3 12 1 13 गुणे 35 बटा 2 कट गया 65, तो ये हो गया 65 गुणे 35। अब 65 को 35 से गुणा कर लो, 55 25 5 36 2 32 3 25 15 3 18 19 5 7 2 2 2275 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं, तो चौथे में 75 है और 5 है, n बराबर 75 माइनस 5 बाई, इसमें कितने का अंतर है, 5 10 15, 5 का अंतर है, यहाँ 5 आएगा, जमा 1, ये हो गया 70 बटा 5 जमा 1, इससे ये कट गया 14, तो ये बराबर हो गया 14 जमा 1, कितना हो गया, 15 पद हो गया। अब योग लगा देंगे उसी फार्मूले से, योग लगाएंगे तो पहले पहला पद जमा अंतिम पद, तो पहला पद 5 है, अंतिम पद 75 है, तो 5 जमा 75 बटे 2 गुणे पद कितना है 15, तो ये हो गया 80 बटे 2 गुणे 15, कट गया 40, तो ये हो गया 40 गुणे 15, और 15 चौके 60, ये 600 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। 5वें में क्या है, यहाँ पे 16 है, यहाँ 84 है, तो n बराबर 84 माइनस 16, और बटे इसमें 16 84 4 का अंतर है, 4 4 का गैप है, तो यहाँ 4 आएगा, जमा 1, और ये बराबर हो गया अब ये 4 17 जमा 1 बराबर 18 हो गया। योग बराबर हो जाएगा पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे 18, तो ये हो गया 84 6 90 10 100 बटा 2, 2 से इसे काट दो 9, तो ये बन गया 9, और 84 6 90 10 बराबर 900, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब छठे पे आ जाओ। छठे में क्या है, 18 2 20 2 22, यहाँ 2 2 का गैप है, n बराबर 94 माइनस 18 बटे 2 जमा 1,
तो ये बराबर 14 से 6, 8 में से गया 7 बटा 2 जमा 1, ये हो गया 38। तो बराबर 38 जमा 1 बराबर 39। योग बराबर 18 जमा 94 बटे 2 गुणे 39। और ये हो गया 8 4 12, 9 1 10, 11 बटे 2 गुणे 39। इससे काट दो तो 2 5 10, 2 6 12, तो ये हो गया 56 गुणे 39। और इनको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा करके देख लो, 39 56, 6 9 54, 6 18 5 23, 5 9 45, 5 3 4 19, 4 8 1 2 2184। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन में बच्चों क्या है, यहाँ पे देखो 5 5 का गैप है, 5 5 का गैप है। तो ये बराबर हो जाएगा n बराबर 100 है, लास्ट में यहाँ पर 100 है, शुरू में 50 है, बटे 5 का गैप है जमा 1। तो ये बराबर हो गया 50 बटा 5 जमा 1, 5 दहम तो 10 जमा 1 कितना हो गया 11। योग बराबर इनको क्या करना है 50 जमा 100 बटे 2 और गुणे 11 हो जाएगा। तो ये हो गया 150 बटा 2 गुणे 11, 2 से कट गया 75। अब इनको गुणा कर लो, ये हो गया ये, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब 8वें को हम देखते हैं। इसी तरह 8वें को करना है, तो यहाँ 75 है, यहाँ 3 है, तो पहले n निकालो। तो यहाँ है 75 माइनस 3। अब इसमें कितने का गैप है 3 दूनी 6, 3 3 और 3 3 का गैप है, तो बटे 3 हो जाएगा और जमा 1। तो ये हो गया 72 बटे 3 जमा 1, 3 से कट गया 24 के 72, तो ये हो गया 25। अब n बराबर हो गया 25। तो योग निकाल लो। तो योग जब निकालेंगे तो योग में क्या आएगा, वही तरीका है 3 + 75, इनको जोड़ लेना है बटे 2 और जमा, सॉरी यहाँ गुणा, आपकी संख्या कितनी है 25। तो ये 78 बटे 2 गुणे 25 काट दिया, तो ये हो गया 39 गुणे 25, 25 9 225 और 25 के 75, 20 95 तो 97। ये आपका आंसर आ गया। नौवें क्वेश्चन में 4 4 का गैप है, 48 और 4 है। तो n बराबर 48 माइनस 4 बटे 4 जमा 1, तो ये हो गया 44 जमा 4 गुणे बटे 4 कट गया 11, तो ये हो गया 11 जमा 1 कितना हो गया 12 आ गया। अब योग निकाल लो। योग बराबर 4 जमा 48 बटे 2 और गुणे 12, तो 48 4 52 बटे 2 गुणे 12, 2 6 12, 6 दूने 12, 6 पंचे 30, 1 31। ये आंसर आ गया। ठीक है, दसवां सवाल है, n बराबर 200 माइनस 110 बटे इसमें 10 5 15, 5 का गैप है जमा 1, तो ये हो गया 90 बटा 5 जमा 1 18 हो गया, ये हो गया 19। तो योग बराबर इनको जोड़ेंगे 110 जमा 200 बटा 2 गुणे 19, तो ये हो गया 310 बटा 2 गुणे 19। ठीक है, और 2 से इसे काट देंगे 155, तो 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, 500 104 10 19 2 29, और ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। नमस्कार, जय हिंद।